हेलो सारे होशियार बच्चों। क्लास 8 के हिंदी के टॉपर्स, आप सबका एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न हिंदी विद अंजू मैम में। बच्चों, आपको एक मज़ेदार बात बताऊं। एक बच्चे ने मुझे मैसेज करके कहा कि मैम आप हमें होशियार बच्चे कहती हैं, पर मैं तो होशियार नहीं हूँ, मेरे तो अच्छे नंबर नहीं आते हिंदी में। तो बच्चों, मैंने उसको बताया कि होशियार तुम तो सबसे ज़्यादा होशियार हो। होशियार वो बच्चा नहीं होता जो एग्ज़ाम में बहुत अच्छे नंबर लाता है। होशियार वो बच्चा होता है जिसे पता होता है कि उसे अंजू मैम से पढ़ना है, जिसको पता होता है कि मेरे अंदर क्या कमी है, मुझे क्या इम्प्रूव करना है। दरअसल वो बच्चा होशियार होता है ना। हम सब होशियार होंगे अगर हम सीखने की ललक हमारे अंदर होगी, है ना। तो बच्चों, हम लोग आपकी पाठ्य पुस्तक सोन चिरैया के पाठ रानी लक्ष्मीबाई को पढ़ रहे थे, जिसमें मैंने क्या करा था, एक्सप्लेनेशन आपको अच्छे से करवा दिया था। बच्चों, मौखिक प्रश्न हम लोगों ने कर लिए थे। आज हम लोग करने जा रहे हैं इसके लिखित प्रश्न। ठीक है बच्चों, चलिए फिर शुरू करते हैं। ये लीजिए आपकी पाठ्य पुस्तक सोन चिरैया कक्षा 8 पाठ रानी लक्ष्मीबाई, लिखित प्रश्न, जिसमें सबसे पहले हम लोग लेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न। तो पहला प्रश्न है, प्रस्तुत एकांकी में लक्ष्मीबाई ने अपने सैनिकों से किसकी लाज रखने को कहा। ठीक है, एकांकी मैंने आपको बताया था बच्चों, ये एक एकांकी है जिसमें डायलॉग्स होते हैं, एक ही सीन में कहानी समाप्त होती है। ठीक है, तो इसका उत्तर है, प्रस्तुत एकांकी में लक्ष्मीबाई ने अपने सैनिकों से माता पिता की, पति की, भाई की, देश की और उन सतियों की लाज रखने को कहा जिन्होंने जौहर पर जौहर किए हैं। ठीक है, लाज रखने कर लेना बच्चों, यहाँ रखना लिख गया है। ठीक है, सती तो आपको पता है, सती किसको कहते हैं? जो पहले क्या होता था, महिलाएं जो होती थी या जो रानियां होती थी, वो अपने पति की मृत्यु के बाद उनके साथ ही सती हो जाती थी। तो ये एक सती प्रथा थी। और राजस्थान में तो ये जौहर की प्रथा भी इसी प्रकार से अपने आन की, अपनी शान की, अपने सम्मान की रक्षा के लिए जो जौहर होता था, तो उसी संबंध में उन्होंने कहा है कि सैनिकों को उन्होंने प्रेरित करते हुए कि तुम्हें इस तरह से लड़ना है कि तुम्हें अपने माता पिता की, भाई की, पति की, देश की और उन सतियों की भी लाज रखनी है जिन्होंने जौहर पर जौहर किए हैं। ठीक है बच्चों, देखिए अब प्रश्न ख देखिए बच्चों, रानी लक्ष्मीबाई के पास पठान सैनिक किसके नेतृत्व में और क्यों आए थे? इसका उत्तर होगा, रानी लक्ष्मीबाई के पास रोहतगढ़ से भागे हुए 500 पठान सैनिक नौकरी की तलाश में और अंग्रेज़ों से लड़ने की साध रखते हुए आए थे। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न देखिए, रानी लक्ष्मीबाई ने पठानों के साथ कैसा व्यवहार किया? इसका उत्तर है, शरण में आए हुए का पालन करना हमारा धर्म है। यह कहते हुए रानी लक्ष्मीबाई ने पठानों को अपने यहाँ नौकरी दे दी और गुल मोहम्मद को उनका सरदार बना दिया। ठीक है बच्चों, हम लोग ने एक्सप्लेनेशन में अच्छी तरह से इस बात को समझा भी था। अब अगला प्रश्न देखिए, कालपी में किसकी सेनाएं तैनात थी? तो उत्तर है, कालपी में राव साहब और तात्या टोपे की सेनाएं मौजूद थीं। ठीक है, अगला प्रश्न बच्चों, कालपी जाने के लिए कौन तैयार था और लक्ष्मीबाई ने उनसे क्या कहा? तो इसका उत्तर, कालपी जाने के लिए जूही और काशीबाई तैयार थीं। रानी लक्ष्मीबाई ने जूही से कहा, तुम्हारे नाम की महक और देश की मुक्ति का मिलन हो। ठीक है बच्चों, आपको पता है ना, जूही बहुत सुंदर सी फूलों की एक बेल भी होती है, तो जूही नाम से ही एक फूल का हमें पता लगता है। इसीलिए रानी लक्ष्मीबाई ने उनको क्या, महक वाला संदेश दिया। जिस तरह से फूल महकता है ना, उसी तरह से उन्होंने कहा कि तुम्हारे नाम की महक और देश की मुक्ति का मिलन हो। इसी तरह से काशीबाई से उन्होंने क्या कहा, काशी
तू स्वराज का तीर्थ बने। बच्चों, काशी हमारे देश में हिंदुओं का एक बहुत बड़ा तीर्थ स्थान भी है, इसलिए उन्होंने काशीबाई से इस प्रकार का संदेश कहा। अगला प्रश्न देखिए, रानी लक्ष्मीबाई ने वरी छानजू से क्या कहा? उत्तर, रानी लक्ष्मीबाई ने वरी छानजू से कहा। वरी छानजू, बच्चों यहाँ स्पेलिंग गलत हो गई है, ज़रा ध्यान देना बच्चों, हा लिख गया है छ की जगह। वरी छानजू, तुमको लाल भाऊ के साथ किले के पूर्वी बुर्ज के तोपखाने पर रहना है। अंग्रेज वहाँ से झांसी पर गोली चलाएंगे। ठीक है ना? ये उनका जो था नेतृत्व कौशल था। देखिए, उन्होंने पहले से ही उनको लाल भाऊ के साथ बताया कि किले के पूर्वी बुर्ज के तोपखाने पर उन्होंने रहना है, क्योंकि उनको अंदाज़ा था कि अंग्रेज़ वहाँ से ही झांसी पर गोली चलाएंगे। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। अब हमें लगता है कि ये बच्चों ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न शुरू हो गए हैं ना। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है ये। पहला प्रश्न, रानी लक्ष्मीबाई का स्वभाव किस प्रकार का था? जिसका उत्तर है, रानी लक्ष्मीबाई का स्वभाव अत्यंत सरल, कोमल तथा दयालुता से भरा हुआ था। इसीलिए तो वो जूही को कालपी बेचते समय उसके लिए चिंतित होती हैं और पठान सैनिकों पर दया करके उन्हें नौकरी भी देती हैं। ठीक है? और दूसरी ओर देश की रक्षा के लिए वह फौलाद से भी कठोर हैं। वे न्यायप्रिय, अपनी प्रजा से प्रेम करने वाली और धर्म का पालन करने वाली वीरांगना थीं। ठीक है? ये एक तरह से अगर आपको उनकी चरित्र की विशेषता के बारे में लिखने को आए तो भी आप यही उत्तर बच्चों लिखेंगे। ठीक है? चलिए अब देखिए अगला प्रश्न, ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। अगला, रानी लक्ष्मीबाई ने अपनी सेना की टुकड़ियों को किस किस के नेतृत्व में और कहाँ तैनात किया? इसका उत्तर होगा बच्चों, रानी लक्ष्मीबाई ने वरी छानजू को लाल भाऊ के साथ किले के पूर्वी बुर्ज के तोपखाने पर तैनात किया। मुंदर और उसके दल को दीवान दुल्हाजू के साथ ओरछा फाटक पर तैनात किया। सैयद फाटक पर खुदा बख्श को, खांडेराव फाटक पर सारक सिंह को, दतिया फाटक पर रामचंद्र तेली को, बड़े गांव फाटक पर करण काची और ठाकुर लोगों को तथा सागर खिड़की पर पीर अली को तैनात किया। है ना? इसमें बच्चों चीज़ें थोड़ी याद करने वाली हैं आपके लिए। थोड़ा सा ये प्रश्न का उत्तर थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन आप करेंगे हिम्मत से तो याद हो जाएगा। है ना? कहाँ पर किसको किसको तैनात किया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। रानी लक्ष्मीबाई ने स्वयं क्या जिम्मेदारी संभाली? इसका उत्तर होगा, रानी लक्ष्मीबाई ने स्वयं किले के भीतर और बाहर दोनों जगह काम करने की जिम्मेदारी संभाली। नगर की गली गली में घूमना, जनता को सचेत रखना, गोलों से जब नगर में आग लगे तो उसको बुझाने का तुरंत प्रबंध करना और किसी को खाने पीने का कष्ट न होने पाए इसका प्रबंध करना, यह सारे काम उन्होंने अपने जिम्मे रखे। है ना बच्चों? तो वो उन्होंने मुख्य व्यवस्थाएं देखिए किस तरह से अपने पास रखी ताकि व्यवस्था ना बिगड़े। ठीक है? चलिए अगला और आपका अंतिम दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, रानी लक्ष्मीबाई ने गोलाबारी के बारे में क्या निर्देश दिए? तो इसका उत्तर होगा, रानी लक्ष्मीबाई ने गोलाबारी के बारे में निर्देश देते हुए कहा कि तोपें दिन रात चलेंगी। एक पुरुष गोलंदाज के साथ एक स्त्री गोलंदाज को रखना चाहिए। रसद समझते ना बच्चों, खाने पीने की चीज़ें होती है, सारी सामग्री। रसद, खाना पीना और गोला बारूद देते रहने के लिए स्त्रियां काम करेंगी। दीवारों या बुर्जों के टूटने, चटकने पर तुरंत स्त्री और पुरुष कारीगर चूना, गारा, पत्थर इत्यादि लेकर पहुंचेंगे। ठीक है? इस तरह से उन्होंने डायरेक्शंस दिए थे कि किस तरह से व्यवस्था रहेगी। है ना? सब चीज़ों की व्यवस्था सुनिश्चित की उन्होंने। तो ये बच्चों आपके हुए प्रश्न, आपके पीछे के जो अभ्यास के प्रश्न हैं लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय,
ये प्रश्न आज हम लोगों ने किए, आशा करती हूँ आपको समझ आ गए होंगे, है ना बच्चों? तो इसको आप पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, और अगर आपने जो एक्सप्लेनेशन हम लोग ने किया है पाठ का, वो अगर आपने 2-3 बार सुन लिया ना बच्चों, तो आपको प्रश्नों के उत्तर याद भी नहीं करने पड़ेंगे और वैसे ही आपको याद हो जाएंगे। ठीक है? अब हमें इस पाठ में से क्या चीज़ें रह गई हैं बच्चों? 2 चीज़ें और करनी है। एक तो व्याकरण बोध करना है और एक क्या करना है? बिटवीन क्वेश्चंस। हाँ, लेसन के बीच-बीच से भी तो क्वेश्चंस आते हैं ना एग्ज़ाम में, बल्कि अब तो ज़्यादातर आप 8th क्लास में आ गए हैं, तो मैम पीछे के क्वेश्चन तो देती हैं कम और बीच-बीच से निकाल के प्रश्न देती हैं, ताकि पता लगे कि आप लोगों ने पूरा लेसन अच्छे से समझा है या नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, बीच-बीच के क्वेश्चंस भी नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। ठीक है बच्चों? तो अब एक बात आपसे फिर वही वाली बात मैं दोहराऊँगी, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अब तक बच्चों, तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए और मुझे भी कमेंट करके बताइए। आपका कमेंट मिलता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। ठीक है? तो ज़रूर कमेंट करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। अगले वीडियो में आगे हम लोग व्याकरण बोध लेंगे, उसके साथ फिर मिलेंगे। ठीक है? तब तक के लिए जय भारत, जय हिंद।